Upper Study is a platform dedicated to school-going students of class 9th and 10th. A destination for the concept. We believe in laying the foundation of your career on solid concept and teaching beyond books. Upper Study will help you in understanding your career preferences through mentoring you by the experts of their respected fields. This will give you an aura of coaching and school at a single place. Here, interact with students all over India to gain more insights. Do not limit yourself, as the sky's limit with Upper Study. With teaching, hand-holding during crucial moments like board examination or string selections, we will be always there with you, like your mentors, teacher or guide. हेलो दोस्तों, वेलकम इन अपर स्टडी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं हूं सौरभ और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं मैथमेटिक्स। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो सबसे पहले दोस्तों मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर दूं। मेरा एमटेक एनआईटी पटना से मेरा 2 years टीचिंग एक्सपीरियंस है। ऑलरेडी मैं 9th 10th को मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा चुका हूं, साथ ही साथ मैंने 11th 12th को भी मैथ फिजिक्स पढ़ाया है। इसके अलावा मैंने पॉलिटेक्निक और बीटेक वाले को भी कुछ पेपर पढ़ाया। तो दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने पार्ट की ओर। तो दोस्तों, आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, तो मैंने वास्तविक संख्या को स्टार्ट किया था। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, एक बार थोड़ा मैं पीछे रिकॉल कर देता हूं कि हम लोग क्या पढ़े थे। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा एल्गोरिथम क्या होता है। तो दोस्तों, हम लोग ने जाना कि एल्गोरिथम क्या होता है। तो ये सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्याओं को हल करने की एक विधि प्रदान करती है। तो वहाँ पे हम लोग ने जाना था कि ये क्या होती है कि आपके पास जो भी समस्याएं होती है, तो अगर आपको क्या होती है कि कोई आपको स्टेप बाय स्टेप उस समस्या को हल करने का एक विधि कोई प्रदान करता है, तो आप क्या करते हो, उस समस्या को आप आसानी से सॉल्व कर लेते हो। जैसे कल मैंने बताया था ये आपको अगर शरबत बनाने नहीं आता है, तो आपको अगर बोला जाए 1 गिलास पानी लो, फिर उसमें चीनी मिलाओ, फिर आप क्या करो, नींबू का रस डाल दो, तो आपका शरबत बन जाएगा। तो ये स्टेप आपको बताया गया एक शरबत बनाने के लिए। उसी तरह से हम लोग को कोई जो मेथड होता है वो आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाता है ताकि आप क्या करो, उसको पूरा कर सको। ठीक है। फिर हम लोग को लेमा देखा था, प्रेमिका देखा था। तो दोस्तों, इसमें मैंने बताया था कि ये क्या होता है, कोई जो कथन, जो मैथमेटिक्स ने कोई कथन दिया जो सत्यापित हो चुका है, उस सत्यापित कथन को हम दूसरे कथन को साबित करने के लिए जब यूज करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेमा बोलते हैं। जैसे मैंने बताया था कि अगर ये कोई समकोण ट्रायंगल है, ठीक है, तो पाइथागोरस जी ने बोले कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री, मतलब जो 90 डिग्री का एंगल के सामने वाला जो साइड होगा, मतलब ये साइड, वो क्या होगा, कर्ण होगा, हाइपोटेनस होगा। तो ये क्या है, कथन है जो कि पाइथागोरस जी ने क्या क्या इसको सत्यापित कर चुका है कि जो समकोण त्रिभुज होगा उसके 90 डिग्री एंगल के सामने वाला जो भुजा होगा वो क्या होगा, कर्ण होगा। दैट इज, ये एक कथन है जो सत्यापित हो चुका है। अब मैं इसको यूज करके अगर मैं ये बोलूं कि जो हाइपोटेनस है, जो कर्ण है, उसके सामने वाला जो एंगल होगा वह क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। तो ये क्या हुआ, उसका हम विलोम कर दिए, मतलब उस कथन को, ठीक है, जो सत्यापित हो चुका था उसको यूज करके हम क्या किए, दूसरा कथन बनाए कि जो समकोण त्रिभुज है उसका जो कर्ण है उसके सामने वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो दैट इज, यही क्या है, लेमा है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग ने देखा था यूक्लिड का विभाजन प्रेमिका। तो इसमें मैंने बताया था कि ये जो प्रेमिका है, जो लेमा है, तो यूक्लिड जी ने इसमें क्या बताए थे कि अगर कोई 2 नंबर है जो क्या है, पूर्णांक हो, मतलब वह इंटीजर हो, अगर ए और बी क्या है, 2 नंबर है जो क्या है, इंटीजर में लाई कर रहा है, ठीक है, तो ये दोनों नंबर के अलावा और 2 नंबर हैं, ठीक है, वह क्या है, Q और R है, जो क्या है, पूर्ण संख्या है। ये किस में लाई कर रहा है, पूर्ण संख्या, होल नंबर है। ठीक है, तो उसने क्या क्या एक रिलेशन दिया कि A = BQ + R, ठीक है, जो मैंने बताया था कि ये रिलेशन क्या है, भाज = भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल प्लस शेष।
तो मैंने बताया था कि जो a है वह क्या है, भाज है। फिर मैंने बताया था जो b है वह क्या है, भाजक है। और जो q है वह क्या है, भागफल है। और जो r है वह क्या है, शेष है, शेषफल है। और मैंने इस r के बारे में बताया था कि ये जो शेषफल है, ठीक है, ये r जो है हमेशा 0 से बड़ा, मतलब 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और जो भाजक है, जो b है, इससे हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। और इन द केस अगर इसे भाजक से अगर बड़ा हो जाता है तो फिर फर्दर डिवीजन क्या होगा, एक्सीड हो जाएगा, मतलब वो बढ़ जाएगा, ठीक है। यही चीज जो है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका यूक्लिड जी ने हमको बताए, स्टेटमेंट दिए। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या है, तो दोस्तों यूक्लिड जी जो स्टेटमेंट दिए, जो लेमा है यूक्लिड जी का, इस स्टेटमेंट को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, महत्तम समावर्तक निकालते हैं। तो महत्तम समावर्तक निकालने का जो ये विधि है, किस स्टेटमेंट से, यूक्लिड जी का जो लेमा है, जो प्रेमिका, इस स्टेटमेंट को यूज करके जो हम महत्तम समावर्तक निकालते हैं, तो डेट इज ये क्या कहलाएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। बात समझ में आ गया होगा। और आप इसको लंबी विभाजन प्रक्रिया, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस, और आप इसको क्या बोलते हैं, सक्सेसिव डिवीजन प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आप इसको ऑलरेडी एचसीएफ निकालने में आप लोग पढ़ चुका होगा। तो ये पिछले वीडियो में मैंने इसको डिस्कस किया था। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों महत्तम समावर्तक निकालने के लिए जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है, तो उसने क्या क्या कुछ स्टेप बताए कि आपने ऐसा ऐसा करो। जैसे कि मैंने एल्गोरिथम बोला कि ये क्या है, किसी भी मेथड को जो आपको नहीं आ रही है उसको आपको स्टेप वाइज बताया जाएगा कि आप ऐसे ऐसे करो, तो वह समस्या क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। उसी तरह से जो एल्गोरिथम है यूक्लिड जी जो महत्तम समावर्तक निकालने के लिए अपना स्टेप वाइज बताए कि आप ऐसा ऐसा करो, एचसीएफ क्या होगा, निकल जाएगा। तो इसमें क्या है कि इसमें दो पूर्णांक a और b, ठीक है, दो पूर्णांक a और b है। मतलब कि इसमें जो b है वह क्या है, a से बड़ा है, मतलब a छोटा होगा और b क्या होगा, बड़ा होगा। तो अब हम जानते हैं कि जब भाग देंगे तो हम क्या करेंगे, बड़ा वाला नंबर में संख्या में छोटा से भाग देंगे। तो यहाँ पे जो a है वह छोटा होगा, b क्या बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, a से डिवाइड करेंगे b में। तो अब ऑब्वियसली है कि कुछ भागफल आएगा और कुछ शेष आएगा। तो जो भागफल आया उसको मैंने क्या बोल दिया, q, और जो शेष आ रहा है वह r आएगा, ठीक है। तो अब ये कह रही है कि जो दो धनात्मक पूर्णांक a और b है, मान लिया कि a क्या है, छोटा है b से, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि a छोटा है b से, या ऐसे बोल सकते हो a से b क्या बड़ा है। तो उस समय महत्तम समावर्तक जो ज्ञात करना है, तो उस फर्स्ट केस में कह रहा है कि a और b के लिए जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कीजिए, ठीक है। इसके लिए क्या कर रहा है, आप यूक्लिड विभाजन का जो प्रमेय, जो लेमा दिया गया है उसको आप प्रयोग कीजिए, ठीक है। q और r क्या कीजिए, ज्ञात करेंगे। उसे क्या करेंगे, q r ज्ञात करेंगे। जो ये q है और r क्या करेंगे, हम डिवाइड करके ज्ञात करेंगे। जैसे आप मान लो कि आपको मैंने बोला कि 2 और 4 इसका HCF निकालना है। क्या करना है, HCF महत्तम समावर्तक निकालना है। किस विधि से, डिवीजन विधि से। तो आप क्या करोगे, आप 4 में 2 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो कितने बार में लग जाएगी, तो 2 बार में लग जाएगी, ठीक है। तो 2 2 जा 2 गुना 2 क्या हो जाएगा, 4। तो ये क्या हो जाएगी, घट के ये 0 हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि 2, मतलब यहाँ पे जो a है 2 है और जो b है वह क्या है, 4 है। और आप यहाँ पे देख रहे हो जो यहाँ पे a छोटा है किससे, b से, क्योंकि a क्या है, 2 है और b क्या है, 4 है। तो मैंने क्या किया, जो a 2 है और जो b 4 है, तो मैंने छोटे से बड़े में भाग दिया। तो यहाँ पे भागफल क्या आ गई, 2i, और ये क्या आ गई, शेषफल, ठीक है। ये क्या आ गई, शेषफल। तो अब हमको यूक्लिड जी का जो प्रेमिका था, ठीक है, उसके फॉर्म में इसको लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, तो दोस्तों हम इसको लिखेंगे, जैसे इसको मैंने क्या बोला था लिखने के लिए, भाजक, ठीक है। भाज, पहले क्या लिखेंगे, भाज, b लिख दो, फिर क्या लिखोगे, भाजक गुना भागफल, क्या हो जाएगा, q, प्लस शेषफल, क्या हो जाएगा, r, ठीक है। इस फॉर्म में लिखोगे, यही है यूक्लिड जी का प्रेमिका, ठीक है। तो इस फॉर्म में आप लिखोगे। तो अगर इसको लिखे तो ये कैसे लिखेंगे,
तो पिछले कक्षा में भी मैंने बताया था। तो 4 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, 4 इक्वल टू भाजक क्या हो जाएगा 2, भागफल क्या हो जाएगा फिर 2, मतलब इस दोनों को क्या करेंगे गुना करेंगे, फिर प्लस क्या हो जाएगा रिमाइंडर 0। ठीक है, तो यहाँ पे पहला स्टेप पे कह रहा है कि यदि r 0 हो जाए मतलब जो शेषफल है वो क्या हो जाए 0 आ जाए। तो देखो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। जब मैंने 2 और 4 का क्या किया महत्तम समावर्तक निकालने के लिए डिवीजन किया, ठीक है, 2 से 4 में क्या किया भाग दिया, तो शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। मतलब 2 से ही जब भाग दिया मैंने तो यहाँ पे शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। तो जब शेषफल 0 आ गया तो यहाँ पे कह रहा है जब शेषफल क्या हो जाए 0 आ जाए तो उस केस में जो है दोनों नंबर में, ठीक है, जो छोटा नंबर था वही क्या हो जाएगा महत्तम समावर्तक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 और 4, तो 2 और 4 में जो है महत्तम समावर्तक क्या हो जाएगा, तो आपने भाग दिया तो क्या आ गया 0 आ गया। तो 2 और 4 का जो है मौसा है जो महत्तम समावर्तक HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 2 और 4 का वो 2 हो जाएगा। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई ना कि 2 और 4 का महत्तम समावर्तक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 से ही डिवीजन हो गया इसमें। ठीक है, तो ये स्टेप जो है फर्स्ट और स्टेप 2 मैंने बता दिया आपको कि स्टेप फर्स्ट में सिर्फ ये बता रहे थे कि अगर ए और बी दो प्रेमक मतलब दो संख्या है तो इसका जो हमको क्या करना है एचसीएफ निकालना है। तो हम क्या करेंगे उसके लिए जो यूक्लिड जी का विभाजन प्रेमिका था उसको यूज करेंगे, जो मैंने किया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने किया विभाजन प्रेमिका के यहाँ पे यूज किया, तो यहाँ पे क्या जो r है वो हमको क्या आ गया 0 आ गया, जो शेषफल है वो हमको 0 आ गया। जब शेषफल 0 आ गया तो उस केस में ठीक है जो मेरा क्या है भाजक है वही मेरा क्या हो जाएगा महत्तम समावर्तक हो जाएगा। यहाँ पे देख लिया आपने कि 2 से जब मैंने 4 में डिवाइजन किया तो शेषफल 0 आ गया, तो यहाँ पे महत्तम समावर्तक जो भाजक क्या है यहाँ पे 2 है, ये जो 2 है यही भाजक है, तो यहाँ पे क्या हो गया महत्तम समावर्तक क्या हो गया 2 हो गया। तो ये स्टेटमेंट 2 था मेरा। अब स्टेटमेंट थर्ड कहता है कि जो यहाँ पे शेषफल 0 आया है ना, ये शेषफल अगर 0 नहीं आवे तब क्या करना है। ठीक है दोस्तों, हाँ दोस्तों, तो अब क्या है कि मान लो कि ये 15 है और ये 4 है। अब इस दोनों के बारे में अगर हम देखें, ठीक है, इस दोनों को देखें और हमको क्या करना है इसका महत्तम समावर्तक निकालना है। तो अब क्या करोगे महत्तम समावर्तक के निकालने के लिए 15, मतलब यहाँ पे जो a है 4 है और b क्या है 15 है, और a से जो b है वह क्या है बड़ा है, मतलब 15 क्या है बड़ा है। तो अब क्या करोगे बड़े में छोटे से भाग दोगे, तो 15 में हम क्या करेंगे 4 से डिवीजन करेंगे। जब 15 में 4 से डिवीजन करेंगे तो ये कितने बार में लगेगी पहले, ठीक है 3 बार में लगेगी, तो 3 बार में यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो जब हम घटाएंगे यहाँ पे तो ये कितने आ जाएगी 3 आ जाएगी और ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो दोस्तों कि यहाँ जो रिमाइंडर है ये जो भागफल है क्या ये 0 आई नहीं आई, ये भागफल जो है ये 0 नहीं आई, यहाँ पे 0 जो भागफल है वह नहीं आया। तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो वही कह रहा है कि अगर जो सॉरी यार